जस्ट आपका सीबीएसई एंड बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब हम लोग का रिगरस मूवमेंट शुरू होगा। असम में तो आंध्रेस होगा, त्रिपुरा आंध्रेस होगा, एंड देन इंटर नॉर्थर्न स्टेट जो नेसो का अंडर द बैनर ऑफ नेसो में हम लोग सॉलिडरिटी तो जरूर देगा, हम लोग साथ में काम करेगा कि माने बीजेपी विल फेस नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम दिस CAA, खासकर असम में और सम स्टेट जो आपका त्रिपुरा में और ये मेघालय में, उसमें तो आपका बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स है उन्हें थोड़ा सेटबैक तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट जितना हमारा 7 स्टेट है ये तो बीजेपी सरकारी है, आपका बीजेपी का सरकार चल रहा है, लेकिन अभी ये वोटर्स जो खासकर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो हमारा जो इंडिजिनस पीपल के लिए जो फील करता है, उन लोग डिसाइड कर पाएगा कि इस तरीक़ा से CAA फोर्सफुली एकदम पास हो रहा है, ये जो हिंदू जो रिफ्यूजीज है वो सबको मिडनाइट में आपको दे रहा है, तो हिंदू का प्रो पॉलिटिकल पार्टीज कौन है तो वो तो सब मालूम है, हिंदू वोटर्स बिफोर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। नमस्कार, आज हमारे साथ है प्रीतम भाई सोनम जो कि सेक्रेटरी IPR है नेसो से। तो आज हम जानेंगे CAA का हिस्ट्री। तो सर, ये CAA जो अमेंडमेंट बिल है ये कब से शुरू हुआ था और इसका जो अरुणाचल में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था और इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। ये CAA जो पहले इसका CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये जो 2016 को ये मोदी सरकार का फर्स्ट टेन्योर में ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इंट्रोड्यूस करके वहाँ से पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी बनाया, उन लोग ने सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को उन लोग ये किया, टूरिंग किया। देन उसको हम लोग जो इवन हम लोग अरुणाचल में भी हम लोग वेलकम किया था, आप भी चेयरमैन साहब को कमेटी को आइए बोल के, तो उन लोग अरुणाचल में आया नहीं है, एंड देन दे केम ओनली देयर एट असम, गुवाहाटी एंड शिलोंग मेघालय, वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने के लिए। तब से जाके तो ये जो 2016 का दिसंबर से हम लोग का जो नामंजूरी को हम लोग पेश किया, तो पेश करते हैं तब से हम लोग जो मेनी टाइम्स वी विजिटेड टू दैट वन दिल्ली एंड मेड ऑल द सेंट्रल लीडरशिप, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग मिला, तब उन लोग को हम लोग जो यहाँ का ग्राउंड फैक्चुअल रियलिटीज़ को हम लोग बताया ये है वो, तब जाके देन ये जो 16, 17, 18 हम लोग फोर्सफुली जंतर मंतर में भी हम लोग 2-3 डेज हम लोग वहाँ भी धरना बेता। देन जाके आपका 2019 को बिफोर पार्लियामेंट्री इलेक्शन उन लोग जो वहाँ बिल में ये जो पार्लियामेंट में बिल में लाया, तो बिल में लाने का बाद में उन लोग जो लोकसभा में पास कर दिया जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो पास करने का बाद में फिर हम लोग जो नेसो जो है फिर ऑल इंडिया तोड़ मारा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मुंबई पूरा ये जो उन लोग को रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज सबको मिल के फिर फोर्सफुली हम लोग जो है उसको रुकावट डाला। देन जो राज्यसभा में वो बिल जो स्टक हो गया, तो राज्यसभा में पास नहीं कर पाया, देन बिल को विड्रॉ करना पड़ा। तो बिल विड्रॉ करने के बाद में जस्ट आफ्टर 2019 में आपका जो उन लोग जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जब थम्पिंग मेजॉरिटी में आने के बाद में उन लोग जो एकदम थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ फिर दोबारा लोकसभा में प्लेस करके राज्यसभा से उन लोग जो पास करके निकाल गया। तो ऐसे होके हम लोग 11 दिसंबर को 19, तब इसलिए नेसो जो 11 दिसंबर को हम लोग जो ब्लैक डे मनाता है इंटर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो वहाँ से वहाँ से CAB जो है CAA में तब्दीला में आ गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो वो एक जो 2019 से जर्नी में उन लोग आया, तब भी हम लोग जो उसको अगेंस्ट करता रहा, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो रुकावट डालता रहा करते, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो हम लोग लॉन्च किया। एंड ये जो हिस्टोरिक हम लोग जो 2019 में हम लोग जो एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 12 आवर्स बंद कॉल भी दिया, तब जाके रुका। देन ये जो 19 का बाद में जर्नी आते तो आप देखिए कल माने लास्टली CAA का जो रूल्स बुक है उसको मिडनाइट में इम्प्लीमेंटेशन जो निकाल दिया। तो इसलिए आज हम लोग जो उसको माने अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखाया कि हम लोग इसको अभी तक मानता नहीं है, और ये आज जो फिर हम लोग का ये दोबारा ये ब्लैक डे हो गया। सर, कौन सा पॉइंट्स है जो CAA में है जिसका कारण से जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है?
दिक्कत देखिए यहाँ में पॉइंट जो आप ये अच्छा सवाल किया, ये यहाँ पे हम लोग का जो कहना ये है कि CAA में आप जो हमारा जो बांग्ला पर्टिकुलरली जो बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू जो माइग्रेट होके आया, वहाँ में जो है जो असम एकॉर्ड 1985 का जो असम एकॉर्ड है, त्रिपार्टी असम ये जो एकॉर्ड है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड आसू ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन त्रिपार्टी जो एकॉर्ड बैठा है। तो आफ्टर 6 years ऑफ रिगरस मूवमेंट ऑफ आसू, तो एट द लास्ट एकॉर्ड जो असम एकॉर्ड साइन करके असम में पीस लाया। तो वो जो असम एकॉर्ड को ये जो CAA जो कम्प्लीटली मतलब आप जो स्क्रैप कर रहा है यहाँ, क्योंकि ये दोनों में बहुत ये डिफ्लेक्शन है कि वहाँ का प्रोविज़न को CAA जो पूरा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ में आपका जो ये जो माइग्रेशन जो आया यहाँ, वो जो सिर्फ 1-2 लाख आदमी नहीं है ना, वहाँ में आप जो अनऑफिशियली 40 lakhs है। तो 40 lakhs जो आ रहा है, तो असम जो है अभी मिडनाइट में गायब हो रहा है वो इंडिजिनस जो है। तो इसलिए हम लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि CAA जो दिस इज़ टोटली अगेंस्ट द इंडिजिनस पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो असम में अगर वो 40 lakhs जो मिडनाइट में आप उसको एकोमोडेट करेगा, देन वहाँ से फिर आप जो स्प्रेड होगा ना कि इंटर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, यहाँ में आपका वेरियस टाइप का जो आदमी लेबर में आएगा, क्या क्या में आएगा सब में, तो वहाँ तो अकेला नहीं रहेगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी इम्पेक्ट पड़ रहा है। आप देखिए त्रिपुरा में आपका जो त्रिपुरा जो है, जो वहाँ का इंडिजिनस पीपल है, अभी आपका मन माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में रह गया। तो वहाँ में भी आपका जो बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेशी जो है, वहाँ में ऑलरेडी उन लोग जो मेजॉरिटी में है, और अभी CAA का वजह से उन लोग जो मिडनाइट में और कम्प्लीटली त्रिपुरा को डोमिनेट कर देगा, और उसका ये जो इंडिजिनस आदमी कहाँ रहेगा। तो हम लोग का फाइट जो है, वी आर फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जैसे कि अरुणाचल का आई थिंक ST पॉपुलेशन जो ट्रैवल पॉपुलेशन है वो शायद 8 लाख है। तो आपने जैसा कहा कि बाकी बाहर देश से जो आए हैं रिफ्यूजीज़, तो हमारे स्टेट में भी कुछ ऐसा भी है चकमा हाजुंग करके, उसका ऊपर में आप क्या कहना चाहिए? वही ये हमारा जो वी आर मान एप्रीहेंशन, हमारा एप्रीहेंशन ये है कि आप जो देखिए चकमा हाजुंग्स जो आप 60 से आया बांग्लादेश से, उन लोग भी रिलीजियस परसिक्यूशन में आया। तो आने के बाद में यहाँ में अरुणाचल में बसा हुआ है इतना ऑलमोस्ट इस 50 years नाउ, 5 decades नाउ, एंड सिंस डे 1 उन लोग जिस दिन से आया तब से हम लोग का अफसू जो है, हम लोग जो है उसको रिगरसली लड़ते आया इतना साल, 50 years हम लोग जो उसका अगेंस्ट में लड़ा कि दे आर ए रिफ्यूजी। तो अभी ये आप पिलर भी देखिए, यहाँ में हमारा मार्टियर्स पिलर है, जितना मार्टियर्स पिलर है इन लोग सब जो रिफ्यूजी मूवमेंट में मरा हुआ है, वो मारा गया है। तो उन लोग जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो एंड इवन दिस BJP सरकार, कोई भी ऐसे सेंट्रल लीडरशिप हो या स्टेट लीडर हो, कोई भी आदमी कोई भी लीडर जो है कोई मान क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दे रहा है ना कि माने स्टेटस ऑफ चकमा एंड हाजुंग्स इन अरुणाचल प्रदेश, उसका क्या स्टेटस है, वो अभी तक तो दिया नहीं। लेकिन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक का प्रोविज़न का अंदर में ये चकमा भी आता है, क्योंकि दे आर बुद्धिस्ट, एंड हाजुंग्स भी आता है, दे आर ए हिंदू। तो वो लोग जो अगर वो प्रोविज़न को एंजॉय करेगा, तो उन लोग मिडनाइट में उन लोग भी तो इंडियन सिटीजनशिप मिल रहा है। तो इंडियन सिटीजनशिप मिलने से हमारा क्या होगा, अरुणाचल का क्या होगा, तो वो क्या स्टेटस में रहेगा। तो हम लोग का कहना ये है कि हम लोग भले ही उन लोग कहता है कि सेंट्रल लीडरशिप हम लोग को बार बार ये करता है कि आप लोग जो अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, सम पार्ट्स ऑफ मेघालय हो गया, सम पार्ट्स ऑफ असम हो गया, एंड सम पार्ट्स ऑफ मणिपुर भी हो, हम लोग जो प्रोटेक्टेड एरिया जो ट्राइबल बेल्ट है, तो 6 शेड्यूल का जो लोग है, तो प्रोटेक्टेड एरिया में है वो। तो प्रोटेक्टेड एरिया होने से भी एक बीमार तो रह गया ना कि एप्रीहेंशन जो उसका जो स्टेटस ही क्लियर नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, वही है। और जैसे कि आपको ने कहा कि रातों रात ये बिल का रूल पास हो गया, तो आपको लगता है कि ये वोटर्स लोग को लुभाने के लिए ये किया गया है? ये तो ज़रूर किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम तो ज़रूर नहीं ले दूंगा, लेकिन ये आप देखिए कि आप एकोमोडेशन किसको दे रहा है। एकोमोडेशन जो है कम्प्लीटली आपका हिंदू को दे रहा। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, पर देन मैंने जो देखा देखी चीज़ है, ये जो जितना ये जो हिंदू जो
रिफ्यूजीज है वो सबको मिडनाइट में आपको दे रहा है। तो हिंदू का प्रो पॉलिटिकल पार्टीज कौन है तो वो तो सब मालूम है। तो ये तो एक एपीसमेंट पॉलिसी हो गया ना, जस्ट टू मतलब एपीस द हिंदू वोटर्स बिफोर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, यही हो रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है कि बीजेपी का स्टेटस नॉर्थ ईस्ट में कैसे होगा? सी नॉर्थ ईस्ट जितना हमारा 7 स्टेट है ये तो बीजेपी सरकार ही है, आपका बीजेपी का सरकार चल रहा है। लेकिन अभी ये वोटर्स जो खासकर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो हमारा जो इंडिजिनस पीपल के लिए जो फील करता है, उन लोग डिसाइड कर पाएगा कि इस तरीक़ा से सीएए फोर्सफुली एकदम पास हो रहा है तो इसका बाद में हमारा रिपरकशन क्या होगा। तो हम लोग का उम्मीद ये रहेगा कि माने बीजेपी विल फेस नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम दिस सीएए, खासकर असम में और सम स्टेट जो आपका त्रिपुरा में और ये मेघालय में, उसमें तो आपका बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स है उन्हें थोड़ा सेटबैक तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्यों आगे का स्टेप क्या रहेगा नेसो का? और See, we are going to have a immediate central executive meeting with the component organizations of NESO। वहाँ में हम लोग जो ऑफिस में ये किया जाएगा, हम लोग डिसाइड किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। लेकिन हाँ, रफली आई कैन टेल यू दैट हम लोग जो सीबीएसई एग्ज़ाम को वेट कर रहा था कि सीबीएसई एग्ज़ाम जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि एग्ज़ाम को हम लोग डिस्टर्बेंस देना नहीं चाहता। जस्ट आपका सीबीएसई एंड बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब हम लोग का रिगरस मूवमेंट शुरू होगा। असम में तो अनरेस्ट होगा, त्रिपुरा अनरेस्ट होगा, एंड देन इंटर नॉर्थर्न स्टेट जो नेसो का अंडर द बैनर ऑफ नेसो में हम लोग सॉलिडरिटी तो ज़रूर देगा, हम लोग साथ में काम करेगा। जैसे कि इलेक्शन भी पास ही है तो कभी भी इलेक्शन शुरू हो सकता है, तो उसका अगर आप लोग अनरेस्ट होगा तो इलेक्शन पॉसिबल होगा यहाँ से इलेक्शन करवाना तो ये जो गवर्नमेंट मशीनरी का ऊपर। बट फॉर अस फॉर दिस माने मोमेंट ऑफ द नेसो वी आर नथिंग टू डू विद एनी इलेक्शन और वी आर नथिंग टू डू विद एनी दे डोंट फोर्सेस ऑल्सो। हम अपना काम करते रहेगा और इलेक्शन होना है होते रहेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू।